حضرت हानी रजी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करती हैं कि फ़तह मक्का वाले दिन मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मुलाकात हुई तो फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल फरमा रहे हैं। हज़रत हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल फरमाकर जब निकले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही कपड़े के अंदर अपने पूरे जिस्म को लपेटे हुए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाश्त की नमाज की 8 रकात अदा की। इससे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल मुबारक था कि चाश्त की 2 रकत अदा फरमाते। आज के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाश्त की 8 रकात क्यों पढ़ी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह ताला ने मुशरिकीन मक्का से आज़ादी अता फरमाई। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का शुक्र बजा लाते हुए 2 रकात की बजाय 8 रकात नफल अदा फरमाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक सही बुखारी के अंदर हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा से मरवी है। फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में हिजरत करके पहुंचे तो देखा कि यहूदी जो हैं वो यौम आशूरा का रोज़ा रखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया कि यहूदी यौम आशूरा का रोज़ा क्यों रखते हैं? तो जवाब दिए गए, या रसूल अल्लाह, इस दिन अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरऔन से आज़ादी अता फरमाई थी, यानी ये दिन मूसा अलैहिस्सलाम के लिए यौम आज़ादी है। इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के शुक्र बजा लाते हुए इस दिन को रोज़ा रखा करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हम भी इस दिन का रोज़ा रखेंगे और इस दिन के साथ हम एक दिन और मिलाएंगे। यानी देखिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों यौम आज़ादी पर अल्लाह का शुक्र करते हैं, अल्लाह का शुक्र बजा लाते हैं और अल्लाह के यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करते हैं। जिस दिन अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरऔन से आज़ादी अता फरमाई, वो दिन मूसा अलैहिस्सलाम के लिए यौम आज़ादी है। इस दिन को मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए रोज़ा रखा करते थे। इसी तरह जिस दिन को अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुशरिकीन मक्का से आज़ादी अता फरमाई, उस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए 2 रकात चाश्त नमाज की बजाय 8 रकात नफल अदा करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल मुबारक को और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के अमल मुबारक को देखा जाए तो हमें यही दर्स मिलता है कि हम इस दिन यौम आज़ादी को ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह की तरफ से मिलने वाली आज़ादी की नेमत पर अल्लाह का ज़्यादा से ज़्यादा शुक्र करें कि जो बाशऊर, बाइज़्ज़त, बावक़ार, बाहया कौम होती है वो अल्लाह का शुक्र अदा करती है। वो अल्लाह की तरफ से मिलने वाली नेमत, आज़ादी वाली नेमत पर शुक्र करते हैं और अल्लाह का शुक्र आजिज़ी और इनकिसारी के साथ किया जाता है। तकब्बुर, फ़ख्र और गुरूर के साथ अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया जाता। हम करते क्या हैं कि आज के दिन करना तो हमें ये चाहिए था कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए इस दिन को रोज़ा रखें, अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए इस दिन को ज़्यादा से ज़्यादा इबादत का एहतमाम करें, अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए इस दिन को ज़्यादा से ज़्यादा नवाफिल पढ़ें। हम अल्लाह का शुक्र आजिज़ी और इनकिसारी के साथ नहीं करते। हम गुरूर और तकब्बुर में आकर बैंड बाजा बजाकर, ढोल नाच करके, गाना बजाकर अल्लाह का क्या शुक्र अदा करेंगे, बल्कि अल्लाह के यहाँ
مجرم ٹھہرتے ہیں، اللہ کو ناراض کرتے ہیں، اللہ کی ناراضگی کو مول لیتے ہیں۔ یہی وہ گناہ ہیں جن کی وجہ سے ہماری اس اسلامی ریاست پاکستان پر انتہائی برا اثر پڑتا ہے۔ ہم سب کے اپنے اپنے اعمال کا یہ نتیجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسی رعایا ہوگی ویسے حکمران ہوں گے۔ اگر رعایا والے اللہ کی فرما برداری کریں گے، اللہ تعالی ان کے حکمرانوں کے دلوں میں ان کے بارے میں اچھے فیصلے ڈال دے گا۔ اگر رعایا والے اللہ کی نافرمانی کریں گے تو اللہ تعالی ان کے حکمرانوں کے دلوں میں ان کی قوم کے بارے میں برے فیصلے، غیظ اور غضب والے فیصلے ڈال دے گا، جس کا نتیجہ انتہائی برا ہوگا، جس کا اثر ایک قوم پر انتہائی غضبناک ہوتا ہے۔